नमस्ते टू एवरीवन। आज के इस टॉपिक के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वॉच के ऊपर, और वो भी वॉच कौन सी? स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच एक्चुअली है क्या? स्मार्ट वॉच इज समथिंग विद द स्मार्ट फीचर्स इन इट। और वो स्मार्ट फीचर्स किसके लिए काम करते हैं? वो स्मार्ट फीचर आप जैसे स्मार्ट लोगों के ऊपर ही काम करते हैं। चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स कि स्मार्ट वॉच आपको पहननी है या नहीं पहननी है, ये आपको खुद से डिसाइड करना है इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद। बिकॉज ये मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन है और उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही ये वीडियो को क्रिएट किया हुआ है, तो इससे किसी को भी डराना या किसी को भी अगेंस्ट करने का कोई भी मेरा मोटिव नहीं है। द थिंग इज कि स्मार्ट वॉच एक ऐसा फीचर होता है जिसके अंदर मल्टीपर्पज बनाने के, मल्टीटास्किंग हम किसी को भी बनाने की कोशिश करते हैं। मल्टीटास्किंग, और हमें सुनने में बड़ा फैंसी सा वर्ड लगता है कि मल्टीटास्किंग इज समथिंग वेरी अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज हैविंग लॉट ऑफ पोटेंशियल्स इन इट, और जो एक बार में बहुत सारे टास्क को कंप्लीट कर सकता है। अब आप ये सोचिए कि अगर आप कोई भी टास्क 1 घंटे में विद फोकस अगर करते हैं, उस फोकस करे हुए टास्क को अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि आपके ऊपर एक और काम लाके डाल दिया जाए, दूसरा काम भी साथ में दे दिया जाए, तीसरा काम भी साथ में दे दिया जाए, तो क्या आप समझते हैं कि जो आपका पोटेंशियल 1 आवर में 1 घंटे के अंदर जो आपका पोटेंशियल आ रहा था, क्या वो पोटेंशियल आपका उसी 1 घंटे में विथ सो मेनी टास्क ऑल टुगेदर आप कर सकते हैं? तो ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है और आपको कमेंट करके इसको बताना पड़ेगा कि 1 घंटे में क्या आप इतने सारे टास्क कर सकते हैं। और अगर हाँ, अगर आपका आंसर है तो क्या वो टास्क 100% कंप्लीट पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? दिस इज योर ऑब्जर्वेशन। लेकिन स्मार्ट वॉच का पूरा टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जब भी हम कुछ भी काम करते हैं अटेंटिव मोड पर आते हैं, तो अटेंटिव मोड का मतलब है कि समथिंग इज देयर और जिसके ऊपर हमें एक्शन लेना है। जब हम अपनी रिस्ट के ऊपर एक वॉच को बांधते हैं, इसका मतलब ये कि हम कुछ एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्मार्ट वॉच के अंदर क्योंकि बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइक हमारी स्मार्ट फीचर्स प्लानिंग करना, हमारी कॉल्स भी उसके ऊपर आती है, हम उसके ऊपर प्लान भी करते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी बनाते हैं, टू डू लिस्ट भी बनाते हैं, हम उसके अंदर अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को, पल्स रेट को, हम अपने फुट स्टेप्स को काउंट करते हैं, बहुत सारे अदर डिफरेंट फीचर्स को भी हम, इनफैक्ट वो पल्स रेट भी आपका चेक करता है, हार्ट रेट भी आपका चेक करता है। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस उसके अंदर होती है जो कि आप चेक कर सकते हैं। अब एक ही पर्सन के ऊपर जब इतना प्रेशर हो जाता है, और ये प्रेशर हमें पता नहीं चल रहा है, इट इज समथिंग ऑन द इनविजिबल मोड, इट इज समथिंग कि आपने बांधा और आपका सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी स्मार्ट। आपके सामने अगर कोई आपकी तारीफ करता है और पीछे से भी अगर आपकी तारीफ करता है, तो समवेयर यू गेट द गुड वाइब्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन। एक पॉजिटिव पर्सन का आपको अंदाजा कैसे लगता है? क्योंकि उनके आने पर आपको अच्छा लगता है, यू फील गुड। कोई नेगेटिव पर्सन या नेगेटिव एनर्जीज कहीं पर होती है तो आपको पता कैसे चलता है? बिकॉज देर इज समथिंग नेगेटिव। उसी तरीके से स्मार्ट वॉच इज गुड लुकिंग। स्मार्ट हम समझ रहे हैं, स्मार्ट वर्ड वी कंसीडर दैट इज अ वेरी एक्टिव वर्ड, लेकिन उसके पीछे वाइब्रेशन क्या है? उसके पीछे वाइब्रेशन ये है कि देयर आर सो मेनी टास्क विच यू नीड टू डू। अगर आप एक पॉजिटिव पर्सन है या एक टास्क ओरिएंटेड पर्सन है, तो हो सकता है कि इतने सारे नंबर ऑफ टास्क को लेके आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको एंजाइटी ना हो, आपको स्ट्रेस ना हो सकता है, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ। लेकिन जो लोग बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, अगर वो लोग स्मार्ट वॉच पहनते हैं तो हो सकता है कि उनको एकदम से एंजाइटी हो जाए, हो सकता है उनको स्ट्रेस आ जाए, हो सकता है कि वो सिकनेस वाली फीलिंग उनको आए। तो ये सारे कुछ ऐसे एरियाज है जिसके ऊपर आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि वेदर इट इज वर्किंग फाइन फॉर यू और नॉट वर्किंग फाइन फॉर यू। आई हैव ऑब्जर्व कि लोग ट्रेडमिल पर आजकल चलते हैं, और ट्रेडमिल पर चलते हुए या फिर जिम करते हुए, क्योंकि स्मार्ट पीपल हैं तो स्मार्ट पीपल दे गो टू जिम या कुछ ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं, फैंसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं टू एक्सरसाइज, टू मेक देमसेल्फ स्ट्रांग। तो ये कोई गलत बात नहीं है, इट इज परफेक्टली ऑल राइट कि आप अगर वहां पर जाते हैं। लेकिन स्मार्ट वॉच को पहनने से आपका जो एक इंडिकेट मेरे सामने हुआ है, द थिंग इज कि पीपल आर गेटिंग मोर, देयर हार्ट इज गेटिंग वीकर। द रीजन इज कि टाइम को, समय को हम वैसे तो बोलते हैं कि काल महाकाल उसको लीड करते हैं, लेकिन थोड़ा सा माइथोलॉजिकल वे में हम लोग उसको लेके जा रहे हैं, न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट से माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट से लेते हैं, लेकिन उसके अलावा भी
शनि महाराज को इसको डील करने का, कि इस धरती के ऊपर जितने भी लोग समय का जैसे भी यूटिलाइजेशन करते हैं वो डिपार्टमेंट शनि महाराज को दिया हुआ है, सैटर्न को दिया हुआ है। और हमारा जो हार्ट होता है वो लीड करता है सन से। सन इज द वाइटल फोर्स, वो हमारी बॉडी के अंदर वो एनर्जी को, देर आर सो मेनी बॉडी अदर बॉडी पार्ट्स एज वेल जिसको हर प्लैनेट अलग अलग तरीके से ऑपरेट करता है। तो ये जो हार्ट वाला डिपार्टमेंट हो गया वो सन को दिया हुआ है, और टाइम को मैनेज करने वाला हमने नहीं दिया, ये नेचर से ही आया है, सैटर्न को मिला हुआ है। अब होता ये है कि 1 and 8 का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा एंटी कॉम्बिनेशन है, और इस एंटी कॉम्बिनेशन के अंदर व्हेन यू आर डूइंग अ टास्क विच इज अ मल्टीटास्किंग थिंग, तो आपने वॉच पहनने के साथ अपने अंदर बहुत सारे ऐसे टास्क को एक्टिवेट कर लिया। और जब हम उन टास्क को एक्टिवेट करते हैं तो एक्टिवेशन के साथ साथ जब आप उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन आप उसका करने की कोशिश करते हैं, लाइक डूइंग द एक्सरसाइजिंग, ट्रेडमिल के ऊपर जाना। ट्रेडमिल के ऊपर जाने के बाद तो यहाँ पर जो स्मार्ट वॉच के जितने भी फीचर्स हैं, आपकी पल्स काउंट हो रही है, आपका हार्ट रेट काउंट हो रहा है, आपके फुट स्टेप्स काउंट हो रहे हैं, और भी जो आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बीन ऑब्जर्व बाय दिस स्मार्ट वॉच। और प्रेशर किसके ऊपर पड़ रहा है, बिकॉज इट इज अ प्रेशर कि मल्टीटास्किंग होना है। तो हार्ट का फंक्शन जो होता है ना, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वो काम करने की कोशिश करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो फेल हो जाता है। अल्टीमेटली एक टाइम पर आके वो फेल हो जाता है, फेलियर्स हो जाता है। तो दिस इज व्हाट आई बीन ऑब्जर्विंग, और ये सारी ऑब्जर्वेशंस मेरी हालांकि पिछले 3 साल से ऐसी ऑब्जर्वेशन चल रही है। आई वॉन्टेड टू बाय माई सेल्फ अ स्मार्ट वॉच, बट कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज, कुछ ऐसे फीचर्स देखने के बाद आई बीन ऑब्जर्विंग इट एंड आई रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ टू बाय इट। बट पीपल हु आर वेयरिंग इन माई सर्कल स्मार्ट वॉचेस, आई बीन सीइंग देम कंसिस्टेंटली कि उनकी हेल्थ रेट के अंदर हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं। दे कंसीडर देमसेल्फ एज अ वेरी स्मार्ट वर्कर्स। वो अपने आप को बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी रहते हैं ऐसे लोग। ऐसा नहीं है कि इसका कंप्लीट नेगेटिव साइड है, बट इट इज समथिंग इट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ वाइजली। जब हम स्मार्ट वॉच पहनने के बाद जब हम वॉक करते हैं ग्राउंड के ऊपर, तो ग्राउंड के ऊपर जो हमारी एनर्जी होती है वो ग्राउंडिंग भी हो जाती है, दैट प्रोवाइड्स अस द बैलेंस ऑफ एनर्जी। आई एम कंप्लीटली नॉट रिस्ट्रिक्टिंग कि आप लोगों को कोई भी परेशान करने का या स्मार्ट वॉचेस प्रोहिबिट करने का कोई भी मेरा मकसद नहीं है। इट इज जस्ट आई हैव ऑब्जर्व समथिंग, दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। तो ये मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन है। तो यू जस्ट सी, अगर आपके भी सराउंडिंग में कोई ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर स्मार्ट वॉच पहनने वाले लोग ज्यादा हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या सडन हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से अगर परेशान हुए हैं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोग भी इस रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई एम स्टिल रिसर्चिंग। ये जो वॉच एनालिसिस का कोर्स है, इसको कहीं पर भी इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं है। इट हैज बीन रिसर्च एंड इट हैज बीन कम्प्लीटली ऑब्जर्व बाय मिस्टर सुधीर को। आई एम हिज स्टूडेंट। आई हैव लर्न दिस पर्टिकुलर कोर्स फ्रॉम हिम ओनली। तो ये 3 साल पहले कोर्स किया था, और उसके बाद आई एम ऑब्जर्विंग। आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन कि जब तक मेरे को अपने आप से सेटिस्फेक्शन नहीं होता किसी भी चीज में, तो आई डू नॉट डिलीवर इट। सो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है स्मार्ट वॉच को लेके। और जहां तक मेरा एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड जो इसके साथ कंसर्न एक बना है, उस कंसर्न को आई एम शेयरिंग ऑन दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म टू मेक यू अवेयर। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट कि अगर आप लोग भी इसको शेयर करें, आप लोग इस इन्फॉर्मेशन को मेरे साथ कमेंट बॉक्स में भी अगर डालें, अगर आपके साथ भी कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो प्लीज लेट मी नो, बिकॉज मेरे नोन में 2-3 ऐसे केसेस हो चुके हैं, और कुछ सेलिब्रिटीज भी उसके अंदर थे, और कुछ मेरे ऐसे खास लोग भी थे, तो उनके साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए थे। दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू आस्क, बिकॉज जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आई विल ऑल्सो नॉट डिग डीप इनटू माई सेल्फ, और तब तक मेरे को भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। सो प्लीज डू दैट। एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस के साथ आई विल ट्राई टू पुट अप हियर। थैंक यू सो मच एवरीवन। गॉड ब्लेस यू।